शैंतोंग फर्स्ट के मार्च इनटेक के हवाले से सब स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मार्च इनटेक के एडमिशन ओपन हो गए हैं या नहीं हुए, क्योंकि लास्ट ईयर जो है सितंबर इनटेक के एडमिशन ओपन हो गए थे, उनके एडमिशन हो गए थे। बट शैंतोंग में सितंबर और मार्च दोनों इनटेक्स होते हैं। तो सब स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मार्च इनटेक एडमिशन कब ओपन होंगे और एडमिशन की डेडलाइन क्या है। शैंतोंग फर्स्ट की मार्च इनटेक के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन फी और एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, उनका एक स्टूडेंट का एक ग्रुप का इंटरव्यू भी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि शैंतोंग फर्स्ट जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसके बाद जो है उसका एडमिशन नोटिस इशू होता है। ठीक है, फी इसकी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। फर्स्ट ईयर की कंप्लीट जो फी है वो 30,000 RMB है। मीन्स कि अगर आप PKR में देखें, पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग देखें, तो इसकी जो कंप्लीट फी है वो पहले साल की 12 लाख आपने यूनिवर्सिटी को पे करना है। और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो कंप्लीट फी है वो चाइनीज RMB में 26,000 RMB है। और अगर आप इसको PKR में देखें तो 10 लाख से 10.5 लाख के राउंड अबाउट इसकी सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड कंप्लीट फी होगी। कंप्लीट फी में ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, एडमिशन चार्जेस, वीजा एक्सटेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग है। और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो आपकी कंप्लीट फी होगी उसके अंदर भी आपकी ट्यूशन फी होगी, हॉस्टल फी होगी, वीजा एक्सटेंशन के जो चार्जेस आपने हर साल पे करने होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस भी आपने हर साल पे करनी होती है, वो भी इसके अंदर होती है। तो कंप्लीट ये जो फी पैकेज है पहले साल का 12 लाख और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड कंप्लीट फी 10 से 10.5 लाख के दरमियान बनेगी। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड कंप्लीट फी के अंदर आपकी हर एक चीज इंक्लूडेड होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने फ्लाइट और फूड एक्सपेंस ये आपने खुद से पे करना है, ये फी पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं होता। और इवन के किसी भी यूनिवर्सिटी के फी पैकेज के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, PMDC से वेरीफाइड है, ECFMG से, WHO से, MOE से, सबसे वेरीफाइड है। ठीक है, क्या पाकिस्तान आके PMDC में भी अपीयर हो सकते हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल अमेरिका जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि USMLE क्लियर करना है तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आप UK जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपने प्लैब देना है तो भी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपने AMC क्लियर करना है, तो आप किसी भी इंटरनेशनल मेडिकल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हर एक अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। ECFMG से, WHO से, PMDC, ECFMG सबसे अप्रूव्ड है ये। ठीक है, आपको डिग्री के बाद कहीं पे भी अपीयर होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इसके हॉस्टल्स की बात की जाए तो हॉस्टल्स अच्छे हैं, और इसमें हॉस्टल्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंगल रूम मिल जाए तो भी इसमें ये अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको ज्यादा पे करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 शेयरिंग में रहे तो भी अवेलेबल है। हॉस्टल अच्छे हैं। ठीक है, आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पे करना है। फी जो है वो पर एनम है, हर साल के साल आपने पे करनी होती है। ये मार्च इनटेक है, जो नेक्स्ट फी आपने पे करनी होगी वो 2025 के मार्च में पे करनी होगी, एंड फ्रॉम देन टू ऑनवर्ड मींस के 2027 के मार्च में, और इस तरह से ऑनवर्ड आपने फी पे करनी होगी। कंप्लीट जो फी पैकेज है वो 12 लाख का है, तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल फी है। फर्स्ट ईयर की कंप्लीट कॉस्ट 12 लाख है। ठीक है, जो है बट इसमें आपको एक चीज साथ साथ बताते चलूं कि जो शैंतोंग फर्स्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट जो फी है वो पाकिस्तान में आफ्टर वीजा इशू स्टूडेंट से ले लेती है। ठीक है, हमारे उन स्टूडेंट्स के एडमिशन नोटिस आ चुके हैं जिनकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई थी और उनके वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे होता है कि जब आपका एडमिशन नोटिस इशू हो जाएगा, आप वीजा के कंप्लीट डॉक्यूमेंट देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करेंगे, तो आपके वीजा के लिए अप्लाई होता है। जब यूनिवर्सिटी वीजा इशू करती है तो उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट जो फी है वो पाकिस्तान में रहते हुए स्टूडेंट से ले ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपने उधर आके हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है, और आके आपने जो रेजिडेंस परमिट जिसको आप वीजा एक्सटेंशन कहते हैं वो आपने पे करना होता है। ठीक है, बाकी कंप्लीट जो फी है ये पाकिस्तान में ही आपने पे करनी है आफ्टर योर वीजा इशुएंस। तो ये शैंतोंग फर्स्ट के हवाले से मैंने कंप्लीट आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी है। और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं चाहिए होती। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ जेरिस ऑफिस के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैट्रिक और FSC का सर्टिफिकेट है आपका, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, और हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म है आपका, और फाइनेंशियल स्पॉन्सर फॉर्म है। ये 4 से 5 चीजें होती हैं, जिसमें से मैट्रिक और FSC का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बच्चे के पास होता है। बाकी कंप्लीट मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे कैसे क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म, फाइनेंशियल स्पॉन्सर फॉर्म, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपने मुझे बस कंप्लीट करके देनी होंगी। इस हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं शैंतोंग फर्स्ट के एडमिशन क्लोज होने में, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज रिमेनिंग है। उसके बाद जो इसके एडमिशन है फिर 2024 के सितंबर इनटेक में ओपन होंगे। तो किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फीस स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग आपसे शेयर कर दूंगा। देन आफ्टर आप फाइनलाइज करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।